सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज की तमाम तर अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। जो आज की अपडेट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो है वो कौमी असम्बली में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का एक इजलास हुआ है। तो उसकी कुछ अंदरूनी कहानियाँ भी आई हैं हमारे पास, और उसके साथ ही साथ जो है बैरिस्टर गौहर साहब की, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एक स्टेटमेंट भी आई हुई है कि उन्होंने बड़ा ही कैटेगरिकली एक चीज़ को डिनाई किया है कि उन्होंने कहा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिकी कांग्रेस में जो अमेरिका में एक बिल मंजूर हुआ है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं है। और जो इमरान खान और बैकडोर मुज़ाकरात या एस्टेब्लिशमेंट, उनसे भी उन्होंने लाताल्की की है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को क्लैरिटी में कहा है कि एक तरफ से उन्होंने कह दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका जो अमेरिका में कांग्रेस में पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी एक्ट है, जो एक बिल है, एक जिसकी कोई ख़ास हैसियत भी नहीं है, उसके हवाले से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस बिल के ऊपर जो है ट्विटर पे जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अनऑफिशियल अकाउंट्स या उनकी सपोर्ट के जितने अकाउंट्स हैं, वो इस बिल को लेके, फ्री इमरान खान की ट्वीट्स को लेके बड़ा जश्न मना रहे थे। लेकिन आज जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे वो कर लिया। तो हमारे पास जो ज़राए से इतलात आ रही हैं, वो ज़राए से इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो 3 ग्रुप्स में जो है बढ़ चुकी है, 3 धड़ों में जो है वो तकसीम हो चुकी है। मैं पहले भी बताते हुए आया हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो पहले केपीके में टूटी हुई है ग्रुप्स में। अब नेशनल लेवल पे हमें पास जो इतलात आ रही है हमारे पास, वो 3 धड़ों में टूट चुकी है। जी हाँ, उनका पहला धड़ा जो है वो बैठा हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तान का, जो इस वक्त पाकिस्तान को डिफेम कर रहा है, जो पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम चला रहा है और लॉबिंग कर रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ एक पाकिस्तान ओवरसीज़ का ग्रुप बन चुका है। दूसरा ग्रुप जो है वो है जी सड़कों पर, जो जिनको इमरान खान से मोहब्बत है, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो इमरान खान की रिहाई के लिए परेशान है, वो ग्रुप है जी। तीसरा ग्रुप जो है वो ग्रुप है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप, जिसको फवाद चौधरी साहब कहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 47 का ग्रुप है, जो सिर्फ इस वक्त पार्लियामेंट में बैठकर मज़े लेते हैं और इमरान खान के लिए कोई कोशिश नहीं करते, क्योंकि सारों की आपसी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। अभी आपने देखा कि एक बड़ा ही गुज़िश्ता 2-3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है एक बड़ा ही एक दूसरे के मेंबरान का एलिगेशंस आ रहे थे, जिसमें असद कैसर थे, शहराम तरकाई थे, आतिफ खान साहब थे एंड तैमूर झगड़ा। ये 4 लोगों का एक दूसरे के सीएम के ऊपर इन्होंने अपनी जो है वो आवाज़ें कर ली। उसके बाद बैरिस्टर गौहर जी गए, हर किसी से रब्ता किया, मिले, अली अमीन गंडापुर साहब से मिले, चारों रहनुमाओं को फ़ोन्स की, क्योंकि जो असद कैसर साहब है वो लंदन में है, तैमूर झगड़ा साहब वो यूएस में है, और बाकी लीडर से मिली। और उसके बाद उन सारों से तल्ले मिनते करके कहा जी प्लीज़ बयानबाजी ना करें, वरना हम ये कर देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे दी कि शोकाज दे देंगे, पार्टी से निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, उन्होंने जो है सबको, क्योंकि वो सारे चारों के चारों पख्तून भी हैं, तो बड़े तल्ले मिनते की, तो आगे वालों ने भी, उन्होंने भी बैरिस्टर गौहर साहब की इज़्ज़त रख ली और अभी जो है वो सीज़ फायर किया। तो आज जब जो है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, तो आज जो है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें स्टेटमेंट्स आई। उमर अयूब ने भी कहा, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, इवन साहिबजादा हामिद रजा साहब जो उनकी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जी हम एक पार्टी के हिस्से हैं, जहाँ बर्तन होते हैं तो धुलते हैं, तो खटकते भी हैं और आवाज़ें भी होती हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सारे मुत्तहद हैं। तो यहीं पे एक जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है हमारे पास, वो खबर है अलीमा खान साहब के हवाले से, अलीमा खान साहिबा के हवाले से और उसकी एक कमेटी के हवाले से। जी हाँ, इत्तलात ये आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर जो है वो पीटीआई की जो लीडरशिप है या पीटीआई का जो कोर सपोर्टर एंड वर्कर है, खास करके पंजाब से, वो इस वक्त डिमांड कर रहा है कि जी अलीमा खान साहिबा को लीड करने दिया जाए। अलीमा खान साहिबा जो जाएं, इमरान खान से बात करके आएँ, वो उसको हतमी माना जाए। बल्कि यहाँ तक नहीं, उन्होंने कहा है कि एक इमरान खान साहब को जो है हाई पावर्ड कमेटी बनाए, तश्कील दें, एक हाई पावर्ड कमेटी की तश्कील करें और उस हाई पावर्ड कमेटी को बनाएं, जिसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ग्रीवेंसेस को सुना जाए। जी हाँ, ग्रीवेंसेस को सुना जाए, जो मुश्किलातें हैं, क्योंकि होता ये है
उन वर्कर्स के कहने के मुताबिक होता ये है कि जी इमरान खान साहब से जब मुलाकातें होती हैं तो मुलाकातें पता नहीं चलता कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किधर से कर रहा है। और ये खुद इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, उनकी ट्वीट पे आया था जी हाँ कुछ मुलाकातें जो है वो ऊपर से कराई जाती हैं। जो सलमान अकरम राजा ने भी आके कहा था, उनको बताया था जी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं नाम देता हूँ, अदालत के कहने पर होते हैं, लेकिन हमें जो है परमिशंस नहीं दी जाती हैं और कुछ मुलाकातें हो जाती हैं। जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब की 2.5 घंटे की बड़ी मुलाकातें हुई, जिसके बाद बड़ी डील शील के हुई, लेकिन यहाँ पे कोई डील शील का कोई सिनारियो नहीं है। इमरान खान साहब को कोई डील नहीं मिल रही है, उसका पर्दा आपके सामने जो है वो सारा आजम सवाती साहब की स्टेटमेंट में आ चुका है। तो उसमें ये तमाम चीज़ें रखी गई थी। तो जब ये चीज़ें चल रही हैं, ये हाई पावर्ड कमेटी जब बनेगी तो या इमरान खान देंगे तो उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि वो सारी उसको सुपर्द करेंगे अलीमा खान साहिबा के हवाले, और वो कमेटी में जो है यानी कि एक ही बयान आएगा, एक ही ट्वीट होगी, एक ही स्टेटमेंट आएगी, मुख्तलिफ नहीं आएंगी। तो लेट्स सी कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। इमरान खान साहब की इस हफ्ते भी 2 मुलाकातें शेड्यूल हैं, एक कल ट्यूसडे के दिन, एक थर्सडे के दिन। लेट्स सी कि उनमें क्या कहते हैं, क्या क्या अहकाम आते हैं, क्या डायरेक्शंस आती हैं, पीटीआई किस तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो उसमें कुछ मुलविस हैं, क्योंकि आपको पता होगा सानिया जाफर एक्सप्रेस का कि जाफर एक्सप्रेस के बाद जो डिजिटल दहशतगर्दी हुई थी, डिजिटल टेररिज्म हुआ था, फेक प्रोपेगेंडा हुआ था, नैरेटिव हुआ था, तो उसमें जो है वो पाकिस्तानी इदारों ने बहुत सारे हज़ारों अकाउंट्स, 19,000 के करीब जो है अकाउंट्स की स्क्रूटनी की थी। तो उसमें कोई स्क्रूटनी बहुत ही एक लेवल पे आ गई है और 300 से 400 अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई है, और उनकी बहुत जल्दी देखेंगे कि वो गिरफ्तारियां भी होंगी और उनके ट्रायल्स भी शुरू होंगे। और जो है रियासत अब अपने एक जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत जो है एक्शन मजीद तेज होने जा रहा है। तो आज उसकी तस्दीक जो है उसके जो है वो फैसल वावडा साहब ने भी एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने कहा है जी बहुत बड़ी जो है अब गिरफ्तारियां होने जाएंगी और जो है किसी को इस पर नहीं किया जाएगा, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें। तो उनकी बड़ी ट्वीट्स आई हैं, तो वो ट्वीट्स भी आपके सामने हैं, क्योंकि ये खबरें हम आपको बताते हुए आए। और ये जो अब जो 19,000 अकाउंट्स से उनकी स्क्रूटनी हुई थी, उसमें से 300 से 400 अकाउंट्स को जो है वो फाइनलाइज किया गया है, और ये गिरफ्तारियां अगले चंद रोज़ में जो है अमल में लाई जाएंगी। इनके ऊपर जो है इंक्वायरीज होंगी, लेट्स सी कि क्या बनता है। लेकिन जो डिजिटल टेररिज्म है, मनफी प्रोपेगेंडा है, उसको काबू करने के लिए रियासत अपने पूरे एक्शन में आ चुकी है। यहाँ पे एक और आखिर में आपको खबर बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंध में जो है वो कैनाल्स के खिलाफ जो है एक जो मूवमेंट है वो अपनी एक पीक पे आ चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब उसमें आ चुके हैं, उन्होंने जो है अवामी राब्ता मुहिम शुरू की हुई है। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करेंगे, उसके बाद वो गली कूचों में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और वो जो मूवमेंट को बढ़ाएंगे। यहाँ पे दूसरी जो है वहाँ पे कौम परस्त हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने इन कैनाल्स की मंजूरी दी है, पीपल्स पार्टी अब इस मूवमेंट को कैसे हाईजैक कर सकती है। तो सिंध में एक बड़ी टेंशन का माहौल चल रहा है, और इस टेंशन के माहौल में जो है वो आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी पोस्ट आई थी, शेयर्स आए थे, चीज़ें आई थी, उसमें जो है वो कैनाल नामंजूर के नाम से फिर उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। तो सिंध के जितने कौम परस्त हैं, जितने लोग हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक, वो आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आए दिन जो है वो नेशनल ट्रेड जो है, जो वहाँ से कराची पोर्ट से सामान निकलता है, इन धरनों की वजह से, खास करके कभी जो है वो हैदराबाद का मेन दोनों हाईवेज जो है वो सिंधी कौम परस्त ब्लॉक कर लेते हैं, तो कभी पीपल्स पार्टी के जो छोटे छोटे लोग हैं, गली मोहल्लों वाले, वो निकलते हैं जी, वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको काउंटर करने के लिए उस वजह से बंद हो जाते हैं। कल JUIF के जो मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप के हैं, राशिद सुमरो साहब ने, उन्होंने कल एक बहुत बड़े धरने दिए, और उन्होंने तो ऐसा काम किया कि जितनी रिवर इंडस के ऊपर ब्रिजेस थी, जैसे कि गुड्डू बैरेज थी, सखर बैरेज थी, कोटड़ी बैरेज थी, दीगर जितने कैनाल्स के ऊपर बैरेजेस थे, तो JUIF ने उन सारों को बंद कर लिया। उससे होता क्या है, उससे जो है वो नेशनल कौम का जो है ट्रेड का नुकसान होता है। तो इस वक्त मेरी वफाक से गुजारिश है, पॉलिसी मेकर से गुजारिश है, वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि सिंध की आवाम के जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनसे बात की जाए, बातचीत के ज़रिए जो है हल निकाला जाए, जो उनको एडवोकेसी की जाए कि भाई ये प्रोटेस्ट ठीक है, आपका जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन उस पर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उन पे जो है जाएं और वफाक को ये एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लेवल का होते जा रहा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले है। और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से
जैसे कि इमरान खान ने कहा था अपनी पार्टी वर्करों को कि जाएं जी सिंध के कैनालों के इशू पे सियासत करें, बलूचिस्तान में जाएं, डॉक्टर मारंग से मिलें और जाके जो है अख्तर महंगल के धरनों में जाएं। तो इस वक्त जो है पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर अपनी खो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी है 26 नवंबर के नाकाम धरने के बाद, उसके बाद वो कहीं ना कहीं से जो है वो ट्रिगर करवा रही है, फ्यूल करवा रही है। तो वो जो अपोजिशन जो एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ऐसे मौके देख रही है जिससे जो है वो नेशनल हार्मनी को नुकसान पहुंच सके और चीज़ें हो सके। आपके सामने ही जो है इस वक्त पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली टेक ऑफ कर रहा है, सारी दुनिया में एक रिसेशन का माहौल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक पैच पे आ चुका है। तो इस पे भी जो है वो एक जो माहौल बना हुआ है अमन अमान का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, चीज़ें हैं। तो जो है मेरी गुजारिश होगी वफाकी इदारों से, अपना वफाकी हुकूमत से और पॉलिसी मेकर से कि वो जाएं, वो सिंध के जो कैनाल्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पे जाके उस पर वो काउंसलिंग करें, उनको बताया जाए कि ये कैनाल्स जो है किस तरीके से होंगे, क्या होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को गुमराह करके एहतजाज करवा के और वहाँ पे पॉलिटिक्स की जा रही है और पॉलिटिक्स बहुत डेंजरस लेवल पे हो रही है। तो उस पे जो है एक ज़रूरत है इस वक्त जो है वो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आपको पता होगा कि जुलाई 2024 में इनकी एक समरी जो सो कॉल कहते हैं, जिसको मुराद अली शाह ने आके एलिगेशन भी दिया कि जी उसके मिनट्स में हेर फेर हुई है, ये बड़ा एक इंसाफ था सिटिंग वज़ीर आला की तरफ से। और जो अभी 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा पावर शो किया इनके नाल्स पे, तो उसके बाद अब सिंध में जो हालात चल रहे हैं उसको सीरियस तरीके से देखा जाए, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो मुतालबे हैं, उनको सुना जाए, उनको एड्रेस किया जाए और आगे की लाएअमल दी जाए। क्योंकि जो सिंध है, इसी सिंध की आवाम ने जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी और वो पाकिस्तान जो है सिंध असेंबली की करारदाद की वजह से बना था। तो वहाँ पे अब उन सिंध के लोगों को सुना जाए, क्योंकि ये कराची से लेके कश्मीर तक का इशू है, पानी का इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। ये एक जो है वो टोटल जिसको कहते हैं सर्वाइलेंस का इशू है, यानी कि जीने मरने का इशू है वहाँ पे। तो उसको एक एड्रेस किया जाए और इसमें बहुत सारी एरीगेशंस पे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ड्रिप एरीगेशंस के हैं, स्मॉल डैम्स के हैं, छोटे छोटे जो है मंसूबे हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इन मंसूबों को रिव्यू करे और किस तरीके से लेके चले ताकि नेशनल हार्मनी बनी रहे, नेशनल यूनिटी बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही तमाम चीज़ें होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए।